दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। इस दुनिया में इतने रहस्य है कि मनुष्य कभी जान भी नहीं सकता। इस संसार में हमें जो कुछ भी नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार जिसे हम छोटा और कमजोर समझते हैं, असल में समय आने पर वही शक्तिशाली नजर आता है। और जो बहुत शक्तिशाली होता है, कभी कभी वो समय आने पर अपना सब कुछ खो बैठता है। दोस्तों, हमारी ये साखी है उस सत्य की, उस रहस्यम शक्ति की, जो आंखों से नहीं विश्वास से नजर आती है। हमारी ये साखी गुरु नानक देव जी के समय की है। दोस्तों, एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ लोगों का उद्धार करने के लिए यात्रा पर निकले। लेकिन इस बार गुरु जी की ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये यात्रा इस बार आध्यात्मिक तौर पर सीख देने वाली थी। अपनी इस यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी नगर नगर गांव गांव में जाते और ईश्वर के बारे में लोगों को ज्ञान देते और ये भी समझाते कि सच्चा सुख धन या ताकत में नहीं बल्कि ईश्वर के नाम में है। नाम वो जिससे इस पूरी सृष्टि की रचना हुई। मनुष्य के जीवन का आधार ही नाम है। गुरुजी ये समझाते हैं कि सच्चा सुख दिखावे में नहीं बल्कि उस नाम के सुमिरन में है। गुरुजी के उपदेश को सुनकर लोग बहुत प्रभावित होते थे। ऐसे ही गुरु नानक देव जी एक बार चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ का वातावरण देखने में बहुत रहस्यम और भयावह लग रहा था। चारों तरफ घने पेड़ थे और हवा बिल्कुल बंद थी। किसी जीव जंतु का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं पर रुक गया हो। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर सबसे बड़ी अजीब बात ये थी, और वो था वहाँ की धरती का रंग। उस जगह की धरती का रंग बिल्कुल काला था। धरती इतनी काली थी कि जैसे किसी ने उसे जलाकर राख कर दिया हो। भाई मर्दाना ने जब ये भयानक माहौल देखा तो वो थोड़ा डर गए। उनका मन घबराने लगा। उन्होंने गुरु नानक देव जी की तरफ देखा और धीरे से बोले, गुरुजी, मैंने आपके साथ आज तक अनगिनत जगह पर यात्रा की है। हम बहुत बार वीरान जगह पर भी गए हैं जहाँ पर जीवन का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन इस बार हम जहाँ पर आए हैं, ऐसी खतरनाक जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ये बोलते हुए मर्दाना की आवाज कांप रही थी। उन्होंने फिर कहा, गुरुजी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। भाई बालाजी भी बिल्कुल चुप थे, लेकिन उनके अंदर भी यही विचार चल रहे थे। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर ना तो किसी बात की चिंता थी और ना ही डर था। गुरु जी के चेहरे पर केवल शांति और दिव्यता नजर आ रही थी। उन्होंने भाई मर्दाना से कहा, मर्दान्या, तू क्यों डर रहा है? मैं तेरे साथ हूँ ना। गुरु जी की बात सुनकर भाई मर्दाना चुप हो गया। गुरु जी ने उसे चुप देखकर कहा, मर्दान्या, ये रियासत किसी राजा महाराजा की नहीं है, बल्कि इस रियासत पर एक छोटी सी चींटी का राज्य है। जब गुरु नानक देव जी ने ये बात कही तो मर्दाना हैरानी से गुरु जी की तरफ देखने लगे और फिर बोले, क्या कहा गुरुजी? एक चींटी का राज्य? मर्दाना ने फिर कहा, गुरुजी, मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के राज्य देखे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है कि एक छोटी सी चींटी भला राजा कैसे हो सकती है। ये बोलकर मर्दाना बड़ी जिज्ञासा से गुरु नानक देव जी के चेहरे की तरफ देखने लगे। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना की बात सुनकर शांत स्वर में कहा, मर्दान्या, ये संसार बहुत ही विशाल है। ईश्वर की बनाई हुई रचना को कोई भी समझ नहीं सकता। जिसे कभी कभी मनुष्य छोटा समझता है, कभी कभी वही सबसे बड़ा होता है। फिर गुरु जी ने भाई मर्दाना को समझाते हुए कहा, मर्दान्या, ईश वर की शक्ति को कोई भी समझ नहीं सकता।
ईश्वर चाहे तो शेर को घास खिला दे और चाहे तो घास खाने वालों को मांस, वो चाहे तो नदियों को सुखा दे और चाहे तो रेगिस्तान में नदियां बहा दे। उसके बाद गुरुजी ने भाई मर्दाना और भाई बालाजी को समझाते हुए कहा, मर्दान्या, इस जगह की चींटियां कोई साधारण नहीं है बल्कि बहुत ही ताकतवर है। अगर इस जगह पर गलती से कोई पक्षी भी आ जाए तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ती, एक ही पल में उसकी जीवन लीला समाप्त कर देती है। भाई मर्दाना ने गुरुजी के मुख से ये बात सुनी तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी ने फिर कहा, लेकिन मर्दान्या, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेता है, उसका सुमिरन करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु नानक देव जी के मुख से ये बात सुनकर मर्दाना की बेचैनी शांत हो गई, उनके अंदर का डर खत्म हो गया। उन्हें गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास था। फिर मर्दाना ने गुरु जी से कहा, गुरुजी, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, लेकिन मेरे अंदर फिर भी एक प्रश्न है। अगर आप उसका भी उत्तर दे दे तो मेरी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, गुरु नानक देव जी जानते थे कि मर्दाना के अंदर क्या प्रश्न है। फिर भी उन्होंने उससे कहा, बोलो मर्दान्या, तुम क्या पूछना चाहते हो? तब मर्दाना ने कहा, गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चींटियों का राज्य बना कैसे? क्या इससे पहले यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं आया था? गुरु नानक देव जी ने गहरी सांस ली और कहा, मर्दान्या, एक समय पर यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर राजा आया था। उसके पास विशाल सेना थी। वो राजा कई राज्यों को जीत चुका था। वो जिस भी राज्य को जीतता, जीतने के बाद वो उस राज्य के राजा का कत्ल कर देता था। उस राजा को अपनी शक्ति और बल पर बहुत घमंड था। वो राजा बहुत ही क्रूर और जालिम था। जब वो राजा अपनी विशाल सेना के साथ इस जगह पर पहुंचा तो अचानक उसने अपने सामने एक चींटी को देखा। चींटी ने राजा को देखकर कहा, हे राजा, ये पूरा साम्राज्य हमारा है। यहाँ किसी अनजान को आने की आज्ञा नहीं है। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से वापस लौट जाओ। जब राजा ने छोटी सी चींटी के मुख से ये बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, तू एक मामूली छोटी सी चींटी, भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी अपने पैरों से कुचल दूं, पल में तेरा नामो निशान मिटा दूं। चींटी ने राजा की बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी भी समय है, चुपचाप वापस लौट जाओ। राजा को चींटी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन चींटियों को अपने पैरों से कुचल दो। राजा के आदेश पर हजारों सैनिक चींटियों को पैरों से कुचलने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सारी चींटियां एकदम से जमीन के अंदर गायब हो गई। और दोस्तों, फिर यहीं से शुरू होती है अहंकार बनाम परमात्मा की शक्ति की असली लड़ाई। दोस्तों, आज की लड़ाई बिल्कुल अलग थी। इस लड़ाई में एक तरफ तो था घमंडी और ताकतवर राजा और दूसरी तरफ थी छोटी छोटी मामूली चींटियां। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। आज का युद्ध अहंकार बनाम सत्य का था, शक्ति बनाम परमात्मा का था और मानव बनाम प्रकृति का था। जब चींटियां जमीन के अंदर गायब हो गई तो राजा और उसके सैनिक जोर जोर से हंसने लगे और बोले, देखा, हमारी ताकत देखकर सभी भाग गई। लेकिन दोस्तों, तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में राजा ने सोचा भी नहीं था। एकदम से जमीन जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती जिंदा हो गई हो।
फिर अचानक से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अनगिनत चींटियां धरती से बाहर निकल आई। जब तक राजा और उसके सैनिक संभलते, तब तक चींटियों ने उन पर हमला कर दिया। चींटियां सैनिकों के शरीर पर चढ़ गई। कुछ तो उनकी आंखों में घुस गई, कुछ उनके कानों में और कुछ उनके कवच के अंदर। फिर चींटियों ने सैनिकों को डसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारे सैनिक जमीन पर गिरने लगे। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ ही पलों में पूरा मैदान एकदम से बदल गया। जहां कुछ देर पहले तलवारों की आवाज थी, घोड़ों की टापें थी, अब वहां पर केवल सैनिकों की चीखें ही गूंज रही थी और सैनिक जहर के कारण दर्दनाक मौत के आगोश में जा रहे थे। राजा ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो वो कांपने लगा। राजा की आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। वो समझ गया था कि आज मृत्यु उसे नहीं छोड़ेगी। उसने पहली बार महसूस किया कि वो शक्तिशाली नहीं है। राजा को अपनी जान बचाने का केवल एक ही रास्ता नजर आया। राजा घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसने चींटियों के आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों को कमजोर समझ के जो ये गलती की है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जब राजा ने ये बात कही तो सब कुछ एकदम से शांत हो गया और फिर चींटियों की कतार के बीच में एक बड़ी और चमकदार चींटी आगे आई। दोस्तों, वो चींटी थी चींटियों की रानी। रानी ने कहा, राजा, अब तुझे समझ में आ गया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। किसी को भी छोटा समझकर उसके ऊपर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजा बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, हाँ, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मैं आज के बाद भूल से भी ये गलती नहीं करूँगा। फिर चींटियों की रानी ने राजा से कहा, राजा, मनुष्य का अहंकार हमेशा उसके विनाश का कारण बनता है। तूने हमें छोटा और कमजोर समझा, उसका नतीजा तेरे सैनिकों को भुगतना पड़ा। रानी की बात सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और बोला, अगर आप मुझे कोई सजा देना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरे सैनिकों को मत दो। उन्हें फिर से जीवित कर दो। राजा की आंखों में पश्चाताप देखकर चींटियों की रानी ने चींटियों को संकेत किया। चींटियां रानी की बात समझ गई और फिर जमीन के अंदर चली गई और इस बार चींटियां अपने साथ एक चमकता हुआ द्रव लेकर आई। दोस्तों, वो कोई मामूली द्रव नहीं था, बल्कि वो अमृत था। चींटियां अमृत सैनिकों के ऊपर फेंकने लगी। जैसे ही अमृत सैनिकों पर गिरा, उनके शरीर में फिर से जान आने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी आंखें खुल गई। राजा ये अद्भुत चमत्कार देखकर हैरान रह गया। उसने पहली बार समझा कि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में नहीं है। फिर रानी ने राजा से कहा, राजा, तुमसे गलती तो हुई है और तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करना होगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगा। तब चींटियों की रानी ने राजा से कहा, हम तुम्हें जो भोजन देंगे वो तुम्हें यहीं बैठकर खाना पड़ेगा। राजा पहले ही बुरी तरह से टूट चुका था। उसने रानी के सामने घुटने टेक दिए। फिर राजा और उसकी सेना को भोजन दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब राजा ने वो खाना देखा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो खाना बिल्कुल ठंडा और बासी था। राजा ने बड़ी असमंजस भरी दृष्टि से पहले खाने की तरफ देखा और फिर उसके बाद चींटियों की रानी की तरफ देखा। चींटियों की रानी राजा का प्रश्न समझ गई और उससे बोली, राजा, ये भोजन अभी का नहीं है, बल्कि ये उसी राजा का बचा हुआ भोजन है जिसने बहुत वर्ष पहले हमारे ऊपर आक्रमण किया था। हमने ये भोजन संभाल कर रखा था और ये सोचा था कि जब कोई अहंकारी राजा हमारे ऊपर आक्रमण करेगा
तो ये भोजन हम उसे खिलाएंगे। चींटियों की रानी की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं अकेला बलशाली नहीं हूँ, मुझसे पहले भी बहुत ताकतवर और शक्तिशाली लोग थे और मेरे जाने के बाद भी होंगे। ये सोचकर राजा की आंखों में आंसू निकल आए। उसने पहली बार दिल से कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये बताकर गुरु नानक देव जी ने अपनी कहानी खत्म की। भाई मर्दाना और भाई बालाजी गुरु जी की कहानी सुनकर भावुक हो गए। फिर गुरु जी ने उनसे कहा, मर्दान्या, अहंकारी मनुष्य सब कुछ याद रखता है, लेकिन दो ऐसी जरूरी चीजें हैं जिसे वो याद रखना भूल जाता है, और वो है परमात्मा और मृत्यु। फिर गुरु जी ने कहा, जो मनुष्य अपनी मृत्यु को याद रखता है उसके अंदर कभी किसी चीज का घमंड नहीं आता। वो अहंकार से कोसों दूर रहता है, क्योंकि वो अपनी असलियत जानता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान को बदलने के लिए हार नहीं बल्कि सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और वही हुआ था इस घमंडी राजा के साथ। जिस राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, आज वही राजा सर झुकाए चींटियों की रानी के सामने खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दिल में पछतावा था। दोस्तों, फिर राजा ने हाथ जोड़कर रानी से कहा, रानी, मुझे समझ में आ गया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब कुछ केवल एक ही है, और वो है जो ऊपर आसमान में बैठा है। राजा की बात सुनकर चींटियों की रानी ने शांत स्वर में कहा, राजा, आज तू यहाँ से वो सीख कर जा रहा है जिसे सीखने के लिए योगी और तपस्वियों को भी वर्षों लग जाते हैं। दोस्तों, इस संसार में कोई भी मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं होता। ये सब उस परमात्मा की रचना है। जिस दिन मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि वो कुछ भी नहीं है, उसी दिन वो सब कुछ बन जाता है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की इस प्रेरणादायक साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो पल में रंग को राजा बना सकता है और राजा को रंग। दोस्तों, फिर गुरु जी ने भाई मर्दाना और भाई बालाजी को समझाते हुए कहा, मर्दान्या, इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन वापस जाना ही होगा। यहाँ पर राजा भी मरता है और प्रजा भी। कोई भी इस मृत्यु चक्कर से बाहर नहीं है, यहाँ तक कि देवी देवता भी नहीं। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। मनुष्य को हमेशा परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और अपनी मृत्यु को हर पल याद रखना चाहिए और बिना नागा ईश्वर का भजन सुमिरन करना चाहिए। यही जीवन जीने का सही और सच्चा रास्ता है, जिससे मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, गुरु जी ने इस साखी में हमें यही समझाया है कि कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। जब हमें बनाने वाला ईश्वर हमारे अंदर भेदभाव नहीं करता, तो हम लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की ये प्रेरणादायक साखी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।